वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग फैट विद रीना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज मम्मी के साथ जाने वाली हूँ बाहर। पहले हम जाएंगे गौ माता को रोटी खिलाने के लिए, फिर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे कुछ गरीबों को खाना देने के लिए। तो मम्मी खुद ही बनाएंगी और वो खाना भी हम बाहर से नहीं लेंगे, उसे हम खुद ही घर पे बनाएंगे और फिर बाहर देने के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे मम्मी की थेरेपी कराने के लिए। तो आज का आप लोगों के नाम का पैनकेक कैंसिल। तो आज कोई कमेंट मत करना कि दीदी आज आपने मेरे नाम का पैनकेक नहीं बनाया, दीदी मेरे नाम का पैनकेक बना दो, क्योंकि आज मैं पूरा दिन बिजी हूँ और पूरा दिन मेरा आज बाहर ही जाने वाला है। तो चलते हैं फिर। ना मैं बाहर गई थी, ऐसे जो छज्जे बने होते हैं घर के, वहां पे लटकने के लिए गई थी। क्या बोला तूने? मेरा रहता है एक बार ना छज्जों पे एक बार ऐसे करके देखने की आदत है मेरी। तो मैं अभी गई थी तो वहां पे 3 या 4 साल का बच्चा पटिया पे बैठा। पटिया मतलब जो घर के बाहर जीने बने होते हैं ना, वो अच्छा हमको सिखा रिया है, उस पे बैठा हुआ है। तो मैं उसको बहुत देर से देख रही हूँ। पहले भी जब मैंने देखा तब भी वो बैठा हुआ था और अभी भी बैठा हुआ है। तो मैंने भाभी से भी बोला, मम्मी से भी बोला, तो भाभी कह रही कि हाँ मैं भी उसको बहुत देर से देख रही हूँ, वो बैठा हुआ है। तो मम्मी ने कहा होगा आया होगा किसी के साथ, तो वो बाहर बैठ गया होगा। नहीं आया है किसी के साथ कि वो ऐसे ही बैठा है, या फिर गली भूल गया, घर भूल गया, किसी का हाथ छूट गया तो वो इस गली में जाके बैठ गया। तो 5 मिनट हो गए हमें देखते देखते, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। हमने कहा अरे यार अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि एक अपने जब घर का बच्चा होता है तो वो जब बाहर जाता है तो थोड़ी चिंता रहती है कि कहीं खो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो हमें भी थोड़ी सी इसकी चिंता हो रही है, क्योंकि हम आपस में बात करने लगा अगर वो खो गया होगा तो उसके मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे। कुछ भी नहीं रहा था। पहली बात तो कि हमारी जो गली है वो पूरी एकदम शांत है, गली में कोई भी नहीं। और एक आंटी निकल के भी गई तो उनने पूछा ही नहीं। तो हमें लगा कि उन्हीं के घर के सामने बैठा था और अगर खो गया है हम उसे उसके घर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि उसको हम बहुत देर से देख रहे हैं और वो बाहर ही बैठा हुआ है। तो अभी मैं जाऊंगी उससे पूछने के लिए कि वो इसी गली का है या आसपास कहीं रहता है या फिर वो खो गया है। क्योंकि ना जब बच्चे खो जाते हैं ना, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है और सुन के ना बहुत बुरा लगता है सच में। तो मैं फिर जाती हूँ उससे पूछ के आती हूँ कि क्यों बैठा है वो यहाँ पे। क्यों बैठा अकेला? ओए कोई रहता है यहाँ पे तेरा? कौन? कहाँ पे? इस घर में? तो अकेला क्यों बैठा है यहाँ पे? हाँ डांट क्यों भगा दिया? तो नीचे उतर के आएंगी मम्मी? बता, इस घर में रहता है सबसे ऊपर? मम्मी को पता है नीचे बैठा है? तो मैं बच्चे से पूछ के आ चुकी हूँ कि वो वहां पे क्यों बैठा है। तो आपने भी जैसा वीडियो में सुना है और देखा भी है, तो जहाँ पे वो बच्चा बैठा है ना उसके बराबर वाले घर के ऊपर वाले फ्लोर पे वो बच्चा रहता है। तो उसमें सिर्फ किराएदार ही रहते हैं। और ये तो 3-4 दिन पहले ही ना वहाँ पे रेंट पे कोई आया था रहने के लिए, तो शायद ये उन्हीं का बच्चा होगा। और मैंने पूछा कि मम्मी को पता है और मैंने पूछा कि मम्मी को पता है क्या ना? हाँ। तो मतलब उसकी मम्मी को भी पता है कि वो गुस्सा होके नीचे बैठा है। आई थी ना, तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो फिर चला गया था अपने घर पे। चलो अपने घर पे तो गया है ना, और ज्यादा देर नहीं बैठा वो नीचे। तो आप चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गौ माता को रोटी खिलाने के लिए। ये तो रोटी खा ही नहीं रही है, देख भी नहीं रही है ये गाय। तो कोई नहीं, हम बछड़े के पास चलते, क्या पता वो खा ले। क्या है ना कि इनके पास चारा भी रखा है बहुत सारा, और बहुत से लोग ना पहले ही आके खिला देते हैं। हाँ इसने खाई, ये खा रही है आराम आराम से। शायद ये ना पूरी पूरी रोटी नहीं खा पा रही हैं। एक काम करो, इन्हें ना तोड़ तोड़ के खिला दो। हाँ क्या पता आप खा ले ठीक से। हाँ आप खा रही है। तो यहाँ पे भी देखा था जहाँ इनका चारा है ना, यहाँ पे ना बहुत से लोगों ने ब्रेड भी डाल रखी थी, रोटी भी डाल रखी थी। एक बार ना इस वाली गाय को भी खिला के देख लेते, क्या पता खा ले। नहीं इसने सूंघ के ही मना कर दिया। अरे ताजी रोटी है बेबी, बना के लेके आए, ने मना कर दिया। गाय कह रही है कि मेरे पास ना पहले से ही ब्रेड भी रखी है, रोटी भी रखी है। तो ये वाला जो बछड़ा है ना, ये तो आराम से रोटी खा रही है। तो ये वाला जो बछड़ा है ना, ये पूरी पूरी रोटी नहीं खा पा रहा था। वैसे तो ज्यादातर गाय पूरी पूरी रोटी खा लेती हैं। तो एक आंटी ने आके बोला इसको ना टुकड़े करके खिलाओ, तो उसको टुकड़े करके हम रोटी खिला रहे हैं और ये आराम से रोटी खा रही है। वो थोड़ी धीरे धीरे खा रही है लेकिन आराम से खा रही है। तो हमने उन आंटी से कहा कि हम ना इसे टुकड़े करके ही खिला रहे हैं। हमें भी लग गया था कि ये पूरी पूरी नहीं खा पा रही है रोटी। अब खा ली। हाँ तो इस गाय के पास जो रोटी रखी थी ना वो उसने खा ली है। तो ये अब हम टुकड़े करके इसको भी खिला रहे हैं। तो इसने ये वाली भी खा ली है। तो गाय को हमने रोटी खिला दी है। अब चलते हैं खाना बांटने के लिए। घर का खाना घर से लेके आए। अच्छा है।
तो 4 बज चुके हैं और बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है। तो यहाँ पे हमें अंकल मिले हैं छोले कुलचे वाले, और ये बहुत अच्छे तरीके से बना के दे रहे हैं। इन्होंने पनीर, चुकंदर, गाजर को घिस के डाला है। हम लोग घर पे आ चुके हैं। हमने गौ माता को रोटी भी खिला दी है, खाना भी बांट दिया है। तो अभी जो थेरेपी जहाँ मम्मी को करानी है वो बंद हो चुका था। वो सुबह ही खुलता है और शाम को खुलता है, तो सुबह वाला तो बंद हो चुका है। अब हम जाएंगे शाम को, और शाम को होने में और उसको खुलने में अभी आधा घंटा बाकी है, और आधे घंटे में जितने मैं आपसे बात करूंगी ना वो खुल भी जाएगा। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। और आपने वीडियो में देखा लास्ट में जो एक टिफिन रह गया था, वैसे तो हमने सबको बांट दिया था, और जरूरी नहीं कि हर चीज की वीडियो भी बनाए। बात तो सही है। तो एक रह गया था, तो हमने सोचा किसको दे, और हम ना घर के पास, हमें यहाँ कहीं पास में कहीं मिला ही नहीं, तो हमें जाना पड़ा बहुत दूर। तो वहां पे हम लोग बांट के आए थे सबको। लास्ट में जो हमने टिफिन दिया था, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है, तो मम्मी ने बोला ना कि घर का खाना है, खा लोगे, तो कह रहा कहाँ है टिफिन। तो अभी जब हमने उसको टिफिन दिया तो अभी मम्मी कहने लगी कि अच्छा खाना है, घर का खाना है, खा लेना। तो उसने जब टिफिन हमारे सामने लिया था, जो रिक्शे के आगे जाली बनी होती है, तो हमें लगा कि उसने उसके अंदर रखा, लेकिन कैमरा ऑन ही रहा। वो मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन भी है। मुझे लगा कि मैंने बंद कर दिया। मैं घर पे आके देखी, मैंने मम्मी को भी दिखाई कि उसने जो टिफिन था, तो जहाँ पे लोग बैठते हैं ना, उसने उसके नीचे रख दिया, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, उसने नीचे रख दिया। तो थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि उसने खाने के लिए नीचे रखा था कि थोड़ी देर में खा लेगा, या फिर उसको खाना नहीं था कि इसलिए नीचे रखा। वो चीज अच्छी नहीं लगी जिस तरह से उसने नीचे रख दिया था टिफिन। तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे मम्मी की थेरेपी होती है। तो ये पूरा दिखाती हूँ, इसके ऊपर वाला फ्लोर भी है। यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं थेरेपी कराने के लिए। कपड़े धोते धोते ना जो नस खिंच ये मसल पेन है क्या एकदम से शुरू हो गया मेरे को। तो अब मम्मी की भी थेरेपी शुरू हो चुकी है। मुझे तो लगा कि यहाँ पे कोई भी है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ना यहाँ पे बहुत भीड़ लगने लग गई। तो सबसे पहले मम्मी की हाथ की होगी, मतलब हाथ से लेके गर्दन तक की होगी। तो ये पहले क्या कर रही हैं, तो सबसे पहले इन्होंने मम्मी के हाथ पे एक जेल लगाया, फिर उसके बाद ये पट्टी लगा रही हैं, और 2 या 3 जगह पट्टी लगाएंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी गैप पे। और जहाँ पे शायद जेल लगाया है वहाँ पे ना ये गोल गोल सा पता नहीं क्या है, इसको लगा देंगी। और ये सब करने के बाद ये मशीन को ऑन कर देंगी, और फिर ये मशीन चालू कर देती है। फिर मुझे नहीं पता है कि कैसे होता है, बस ये पूछती है कि ज़्यादा तेज तो नहीं है, ज़्यादा कम तो नहीं है। तो मम्मी की एक थेरेपी हो चुकी है, अब जा रही है ये दूसरी थेरेपी कराने के लिए। कहूँगी कि मेरे को ना अतरी जैसे एक लड़का यहाँ पे मिला था। नाम बता दो उसको, अपना नाम क्या है? अच्छा क्लास बता दो, कौन सी क्लास में पढ़ता है? नहीं पता? उसको दिखाऊंगी, देख उसकी आईब्रो भी देख तेरे जैसी है। अरे मैं ना उसको बताऊंगी कि तेरे जैसा एक लड़का था यहाँ पे ये रहा, ठीक है? मैं उसको दिखाऊंगी, ठीक? कहूँगी कि अतरू जैसा था यहाँ पे एक लड़का था, ठीक? ठीक है? नाम तो बता दो पहले। उसका नाम अथर्व है। तेरा नाम क्या है? नाम तो बता दो उसे अपना। मैं उसको दिखाऊंगी कि तेरे जैसा था सेम, देख ये रहा। नाम तो बता दे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आ गए। तो डॉक्टर मुझे बता के गए हैं कि इस मशीन को कैसे करना है, कैसे तेज होगी, कैसे कम होगी, कैसे बंद होगी। तो अभी वो टाइमर लगा के गए हैं 7 मिनट का। और ये है हीटिंग पैड जो मम्मी की कमर के नीचे रखा हुआ है, और मम्मी की कमर में भी दर्द होता है। तो अभी इन्होंने 7 मिनट का टाइमर तो लगा दिया है, और सब जगह यहाँ पे सिर्फ आपको पर्दे ही पर्दे मिलेंगे। जैसे ही इसमें 7 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, ये मशीन मुझे बंद कर देनी है। तो अभी मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, और उस मशीन की आवाज़ आ जाएगी टू 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 टू। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी लेडीज आई हैं जिनके हाथों में दर्द होता है। मशीन की मुझे आवाज़ आ चुकी है, 0-0 हो गया है। तो अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे, और अब चलते हैं मम्मी की तीसरी थेरेपी कराने के लिए। तो अब होने वाली है कमर की। तो कमर पे पहले जेल लगाया, और ये पता नहीं क्या है, ना ये आवाज़ कर रही है, ना ही ज़्यादा गर्म हो रही है। बस इससे ना गोल गोल घुमाना है कमर पे। बाय बाय। तो मम्मी की सारी थेरेपी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो दीदी शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ से लेके आई हैं खादी से कुछ सामान। खादी मतलब ये एक ब्रांड है, खादी इंडिया। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वो भी बिना मिलावट की मिलेगी। तो क्या क्या सामान है ज़रा देख लेते हैं। ये है धूप बत्ती। हमारे आने से पहले ना अथर्व के हाथ में ये थी, और इसको ना इसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये रोज़ में है। और ये पैकेट कम से कम 2 हफ्ते तो चलेगा। तो इसे साइड में रख देते हैं। और ये है नाइट क्रीम, जो कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही है बाहर से। और अब क्या है, ये है अनियन ऑयल। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको प्याज का रस लगाना चाहिए।
अरे भाई रुक जा, बताने तो दे इसके बारे में। तो मेरे बाल भी ना झड़ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता यार कि प्याज के रस से बाल रुक जाएंगे। लेकिन मैं प्याज का रस नहीं लगाऊंगी, मैं एक स्पेशल चीज लगाऊंगी जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और ये है लवन भास्कर चूरन। अगर आपको गैस है या फिर बोलते हैं ना खाना नहीं पच रहा है, गैस है, तो आप खाने से पहले भी इसको खा सकते हैं, और कुछ लोग खाना खाने के बाद भी इसको खाते हैं। और ये है हा हा हनी हनी, हा हा हनी हनी। तो इस हनी के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई है ना, सब इस बॉक्स के पीछे लिखी हुई है किस किस चीजों से ये बना हुआ है। और ये है ऑलिव ऑयल, ये भी बालों के लिए मैंने सुना है बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अंदर भी जो जो चीजें पड़ी हुई हैं वो सब भी इसके पीछे लिखा हुआ है। और इसी के साथ हैं 2 टी-शर्ट, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो एक है कैप्टन अमेरिका की और एक है स्पाइडरमैन की, जबकि इन दोनों में ही और भी टी-शर्ट हैं, बट हाँ कलर चेंज है और डिजाइन भी चेंज है। वो जो दो हैं वो एक ब्लैक में है और एक ग्रे में है, तो अभी इसे रख देते हैं। और जो दुबई से सारा सामान आया था जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें ये मिल्क का डब्बा भी था, तो इसको खोल लेते हैं। और ये इतना मोटा था, पता नहीं किस चीज़ से खोलते होंगे ये लोग। तो मैंने इसके अंदर इतने पेचकस मारे, इतने पेचकस मारे, ये खुला ही नहीं। फिर मारते 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 ये अचानक से एकदम छेद हो गया और वो ऊपर तो उड़ने लग गया। और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इसके ऊपर उंगली रख, अब इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में, क्योंकि ऐसे तो अगर मैं दूध आलू चाय में डालूंगी ना तो वो अच्छे से नहीं डल पाएगा। तो जरा से गया और फिर उसका छेद बंद हो गया। और ये जो डब्बा है ना, ये टीन, ये तो ना दब रही है, ना इसमें से ज्यादा आ रहा है, ना ये फूट रही है। तो अब मुझे इसी तरह से मेहनत करते 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 इस टीन में से दूध को निकालना है। तो फाइनली इतनी देर के बाद इसके अंदर से दूध निकल चुका है। और ये दूध सफेद नहीं है, ब्राउन कलर का है। जैसा यहाँ दूध मिलता है उससे बहुत ही अलग है ये दूध, एकदम चिपचिपा सा, जैसे मिल्क पाउडर होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है ये। और ये दूध बहुत गाढ़ा भी है। अगर आप 1 गिलास पानी डालोगे और आधे कप से भी आधा ये दूध डालोगे ना, इतनी अच्छी रंगत आ जाएगी और इतनी गाढ़ी चाय बनेगी इसकी। और ये है दुबई का नोट, यहाँ के नोट से तो बहुत अलग है। मैं कागज वाइज बता रही हूँ, मतलब जो यहाँ का नोट होता है अगर वो पानी में चला जाए तो वो बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, और अगर ये पानी में चला जाए तो ये जल्दी गीला नहीं होगा। ये इस पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पॉलिथीन होती है ना, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर वो चिपकी हुई है, बहुत ही चिकना है। आप इसे मोड़ लोगे ना, जैसे मैं आपको मोड़ के दिखा देती हूँ, ट्रांसपेरेंट भी है ये देखो, इस तरह से मोड़ लोगे ना तब भी ये इतना ज्यादा नहीं गुजड़ मुजड़ होगा जैसे बाकी के नोट होते हैं, फट जाते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो दूध का डब्बा है ना, जब मैं उसको खोल रही थी ना तो पेचकस मेरे हाथ पे लग गया था, तब तो खो निकला। तो मैंने टंकी के नीचे हाथ किया तो बंद हो गया था, मुझे नहीं पता था कि वो बाद में भी निकल जाएगा, तब तो बहुत ज्यादा ही निकला था। मम्मी को बताया कि मेरे हाथ से खून निकल रहा था, तो मम्मी ने इसके ऊपर दवाई लगा दी। तो अब तो दिवाली आने वाली है और दिवाली में कुछ ही दिन बाकी है। और अब दिवाली पे देखना कितनी मिठाइयाँ इकट्ठी हो जाएगी, कितने ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे ये अपने बांटने के लिए नहीं मंगाया, ये खाने के लिए मंगाया है, जिसमें है मखाने, बादाम, कच्ची मूंगफली, काजू कतली। कच्ची मूंगफली और मखानों को जब आप देसी घी में रोस्ट करोगे ना, उसमें सफेद नमक या काला नमक डाल के खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली भुने हुए मखाने, वो तो ज्यादा ही टेस्टी लगते हैं। और ये सारा सामान हमने मंगाया है बिग बास्केट से। मतलब मेरे घर में मीठी चीज हो, मैं और बच्चे उसको सबसे पहले ना खोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब हमने पिछली बार दिवाली पे काजू कतली बांटी थी ना, तो सब एक दूसरे के घर जाते हैं, तो हम लोग भी गए थे और वहाँ पे 2-3 लोग और आए थे, तो फिर कहने लग गए, तो उन्होंने हमारा नाम तो नहीं लिया था कि हमने दी है, तो किसी और से कह रहे थे अरे बहुत महंगी है, अभी रख दो, अभी रख दो, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बहुत महंगी है। मतलब अभी आपको काजू कतली फिर भी थोड़े सस्ते में और ठीक रेट में मिल जाएगी, लेकिन जैसे दिवाली आएगी ना वैसे ही देखना कि ये कितनी महंगी हो जाएगी। लेकिन इस काजू कतली को घर पे बनाना भी बहुत आसान है। एक बार मैंने पता है बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी, एकदम बाहर जैसी। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ चीनी और काजू ही पड़ता है। मतलब इस बॉक्स में भी देख रहे हो ऊपर 2 रखी है और जो नीचे 2 पोर्शन है उसके नीचे 4-4 दे रखी है। तो ये लीजिए, आप भी खाइए। किस किस को ऐसे काजू कतली बहुत पसंद है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अब मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।